हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रश स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में भी, वह अन्य विषय धार्मिक जो होते हैं। और देखिए हमारे बांकी बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं तो हमें किन बातों के बारे में जो पता होना चाहिए। तो देखिए, आप गोपाल जी की सेवा तो करते हैं और गोपाल जी जब घर पर लेके आते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं हमें ध्यान में रखनी होती है। तो इसी प्रकार जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोपाल जी जब भी हमारे घर में होते हैं तो कुछ बातों का हमें पता होनी चाहिए, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप गोपाल जी घर में लेकर आते हैं तो इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप सेवा कर पाएँ तो ही गोपाल जी आप लेकर आएँ। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भक्त देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो क्या करते हैं, गोपाल जी को जो है ले तो आते हैं घर पे, पर कई बार सेवा नहीं कर पाते हैं। और सेवा नहीं कर पाते हैं तो या तो कहीं पर रख आते हैं या फिर कहीं पेड़ के नीचे रखाते हैं या किसी को दे आते। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी गोपाल जी को जो है आप लेकर आ रहे हैं तो हमेशा जो है उनकी सेवा अगर कर सकते हैं तो ही लेकर आएँ। और जब भी आप गोपाल जी घर में स्थापित करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि गोपाल जी को जब भी आप घर पर लेकर आते हैं, आपने घर में स्थापित कर रखे हैं, तो आप उनकी जो सेवा वो किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, आपको हमेशा मैं बताती हूँ और ऐसा मैंने कई बार सुना है कथाओं में कि जब भी हम गोपाल जी को घर पर लाते हैं तो हमेशा उनसे हमें रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए गोपाल जी के साथ। क्योंकि जब रिश्ता होगा तो गोपाल जी को भी हम उसी तरह जो है रख रखाव कर पाएंगे और गोपाल जी भी जो हमारी सेवा से प्रसन्न रहेंगे। अगर हम रख रखाव कर पाएँ तो ही गोपाल जी को लेकर आएँ। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार हम अपने बालक की भी सेवा करते हैं, अपने घर वालों की भी सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें जो गोपाल जी की भी सेवा करनी होती है। तो उसी प्रकार हमें गोपाल जी को जो है लेकर आएँ। और इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी गोपाल जी की सेवा करें तो भाव होने बहुत ज़रूरी हैं गोपाल जी के प्रति। अगर भाव नहीं होंगे तो गोपाल जी रीझते नहीं हैं। तो देखिए, भाव से खिलाएंगे, चाहे कुछ भी खिलाएंगे, चाहे ज़्यादा खिलाएं चाहे थोड़ा खिलाएं, तो गोपाल जी उसी टाइम जो है स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी हमेशा कहते हैं कि भाव से सेवा करो मेरी। तो इसी प्रकार आपको जो है भाव से सेवा करनी है गोपाल जी की। और जब भी गोपाल जी आप घर पे रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गोपाल जी को जो है आपने प्याज लहसुन का भोग नहीं देना है, यानी कि अशुद्ध चीज़ों का भोग नहीं देना है। और अगर घर में नॉनवेज बनता है या फिर प्याज लहसुन बनता है तो अवॉइड करें, उस चीज़ को ना बनाएं। क्योंकि गोपाल जी जो हमारे बहुत ही लाडले हैं, बहुत ही प्यारे हैं और इनको कभी भी ऐसी जगह पे पहले तो स्थापित नहीं किया जाता है ठाकुर जी को। जहाँ पे भी नॉन वेज बनता हो तो देखिए, प्याज लहसुन की बात अलग है। प्याज लहसुन तो है बहुत से लोग छोड़ देते हैं, अक्सर छोड़ देते हैं जो गोपाल जी को जो सेवा करते हैं। और अगर घर में हो सकता है कि जो ठाकुर जी को लेकर आ रहे हैं वो ना खाता हो, पर घर में अन्य व्यक्ति जो नहीं मानते हैं, बाबर जिद करते हैं खाने की, भी बनाना पड़ता है प्याज लहसुन का खाना उनके लिए। हाँ, वहाँ विकल्प होता है कि गोपाल जी का जो इंतज़ाम आप अलग कर लीजिए, ठाकुर जी के लिए चूल्हा भी अलग कर लीजिए, सब कुछ अलग कर लीजिए, फिर शायद एक ये विकल्प भी हो सकता है। तो देखिए, अवॉइड करें कि चीज़ें ना हों घर पर ठाकुर जी को जब भी आप लेकर आते हैं। और जब भी गोपाल जी को लेकर आएँ तो उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखें उनके प्रति कि उनको सुला किस प्रकार रहे हैं, बिठा किस प्रकार रहे हैं, उठा किस प्रकार रहे हैं। क्योंकि देखिए, ठाकुर जी को जो हमें है हमेशा जो है अपना फैमिली मेम्बर बनाकर ही हम रखते हैं घर पर, और बहुत प्रेम और प्यार से रखते हैं। तो अगर हम बात करें शास्त्रों की तो उसकी बात अलग है। शास्त्रों में विधि पूर्वक सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे कोई भी भगवान हो। अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो उनके अनुसार ही चलें। अगर आप फैमिली मेम्बर मानते हैं ठाकुर जी को, तब भी हमें ये नहीं भूलना है कि वो भगवान है। हमेशा शुद्धि बनाए रखनी है। ठाकुर जी के लिए हमें जो है हमेशा जो है उनके लिए आसन लेके आना है, सोफ़ा सेट लेकर आ सकते हैं। ये नहीं कि अगर सोफ़ा सेट ले आए तो सोफ़ा पर ही सुलाए जा रहे हैं गोपाल जी को। नहीं, उनके लिए बेड भी लेकर आएँ, उनकी खाने पीने की व्यवस्था का भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमें गोपाल जी को जो है हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा कोशिश करनी है कि शुद्धता का ध्यान रखें गोपाल जी का। और जब भी उन्हें नहलाएं सुलाएं, ऋतु के अनुसार सुलाएं नहलाएं, ऋतु के अनुसार वस्त्र पहनाएं गोपाल जी को, और गर्मी सर्दी का जो है ध्यान रखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर में आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो किन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।